ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ डिस्कस करा था। उन प्रॉपर्टीज को मैं पहले एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे थी। पहले प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी कंडक्टर पे कुछ चार्ज है तो वो चार्ज हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था एंड द प्रॉपर्टी वाज दैट कंजर्वेशन, ये जो चार्ज है वो कंजर्वेशन है, या चार्ज इज इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे इक्वल होता है। ठीक है, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, विच इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि Q इक्वल टू एनी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज है वो Q इक्वल टू एनी की फॉर्म में होता है, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंटीजर्स की वैल्यू होती है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज के बेस पे, हम इन तीनों प्रॉपर्टीज के बेस पे नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए कंडक्टर। इनमें से कौन सा चार्ज है, चार ऑप्शन आपके पास में है, इनमें से कौन सा चार्ज है जो कि कंडक्टर पे पॉसिबल नहीं है, वो बताना है आपको। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप देखो, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है और हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्लस माइनस एन ई की फॉर्म होती है, जहां पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। ये जो n है, हमने ये पढ़ा है कि ये इंटीजर फॉर्म में होता है, एक इंटीजर फॉर्म में होता है। मींस आप देखेंगे ऑप्शन सी जो हमारे पास में, ऑप्शन सी में आपके पास में जो वैल्यूज हैं वो 1.5 है। इसका मतलब कि यदि हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है तो चार्ज एक इंटीजर फॉर्म में होगा। मींस एक 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 करके चार्ज मूव करेगा। हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, दो लेके जाएंगे, 3 ट्रांसफर कर सकते हैं, 4 ट्रांसफर कर सकते हैं, बट हम 1.5 ट्रांसफर नहीं कर सकते। मींस दिस इज नॉट द पॉसिबल चार्ज, मींस ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम। 8 कूलम नेगेटिव चार्ज है, 8 कूलम। 8 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Q इज इक्वल टू एन ई पता है हमें, बोलेंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई। Q कितना है, 8 कूलम इज इक्वल टू एन हमें निकालना है। E की बात करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हम बोलेंगे n विल बी 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये टर्म ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी आपकी ना। बोलेंगे 8 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, कट करेंगे 0, इट विल बी 5 एंड आवर आंसर विल बी 5 इंटू 10 की पावर 19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, आपके पास में 8 कूलम चार्ज में। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 पॉजिटिव चार्ज। देखो आपको चार्ज गिवन है कि Q आपको गिवन है, Q इज इक्वल टू प्लस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज। इट इज ऑन ए कंडक्टर, स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज और इंक्रीज ऑन द कंडक्टर। आपको बताना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यदि किसी कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, ये किसको गेन कर रहा है, तो ये चार्ज के बाद में इसमें कितने आपके पास में पार्टिकल्स मूव करें। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी कंडक्टर पे, अब इट इज न्यूट्रल, यदि ये न्यूट्रल है, यदि ये न्यूट्रल आपके पास में है, आपने यहां से कुछ पार्टिकल्स को आपने यहां से मूव करा है एंड इट इज नेगेटिव, जो आपके पास में है ये आपके मूव करके जा रहे हैं, यहां से बाहर मूव करके जा रहे हैं एंड ये नेगेटिव चार्ज है। यदि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मूव करके आपका बाहर जा रहा है, देन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि हमें किसने बताया था, ये बताया था हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या बताया था कि एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। जितने आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उतनी ही आपके पास में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर पर अभी 0 चार्ज है, अभी किसी कंडक्टर पे 0 कूलाम चार्ज है, यदि यहां से आपका चार्ज मूव करके बाहर जा रहा है, मानो आपने यहां से -8 कूलाम चार्ज बाहर मूव कराया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा, +8 कूलाम चार्ज आएगा, तभी तो ऐड करके 0 बनेगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है कि किसी कंडक्टर से कुछ पार्टिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बाहर गए हैं और उसके वो जो चार्ज, रिमेनिंग चार्ज है, उसकी क्वांटिटी आपको पता है, इट इज दिस Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -18। ये चार्ज रिमेनिंग चार्ज है, ये रिमेनिंग चार्ज है, कुछ पार्टिकल्स बाहर गए, देन इट इज Q इज इक्वल टू एन, आप चेक कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। Q पता है आपको, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल टू एन इंटू ई पता है हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से n निकालेंगे, देन n विल बी, हम 2.4 इंटू 10 की पावर -18 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, एंड इट इज 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 19 ऊपर जाएगा और हम कह सकते हैं कट करेंगे, इट विल बी 10 की पावर 1, क्योंकि जब 19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। और ये कितना हो गया, ये बन गया हमारे पास, हम n इक्वल टू 24 ऊपर है इंटू 10 हो गया अपॉन 16 हो गया, तो हम इसको कट कर लेते हैं 8 से, 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, 2 से कट करेंगे इसको 5 टाइम्स, देन n विल बी 15। मींस आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे होंगे इस कंडक्टर से, 3। 15 ट्रांसफर करने के बाद जो रिमेनिंग चार्ज बचा आपके कंडक्टर पे, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू ये बची है। समझ आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो, एन ऑब्जेक्ट, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैं ईयर मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, जो भी है सॉरी। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज अभी है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि एक कंडक्टर आपके पास में है, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, एंड इट गेन्स इसके पास आते हैं कितने, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्स। अब देखो, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम चार्ज ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज है। देखो, जब ये मूव करेंगे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपके पास में कुछ चार्ज पहले से है, आपने कुछ उसको नेगेटिव चार्ज दिया, एंड आपके चार्ज में वो ऐड हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी इन नेचर। ये तुम क्या करेंगे, जो पहले पॉजिटिव चार्ज था उसमें नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, लेकिन वो चार्ज कैसे निकलेगा, इन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। ये काउंटिंग है, आपको एन गिवन है, आपको गिवन है एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 18। आप Q इज इक्वल टू एन ई करेंगे, आपको चार्ज मिलेगा, एंड दैट चार्ज विल बी नेगेटिव। क्यों? कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक चार्ज पहले से था, उस चार्ज में इस चार्ज को माइनस कर देंगे, क्योंकि एडिटिविटी इन नेचर हम एल्जेब्रिक साइन उसके अंदर चेक करते हैं। Q इक्वल टू एन एंड इट विल बी नेगेटिव, माइनस एन कितना है 5, 5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 एंड 1.6, देन Q दिस इज 5 इंटू 10, 5 इंटू 1.6 इट इज 8 माइनस 8 इंटू, एंड दिस इज 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर -19। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास Q इज इक्वल टू -0.8 कूलम। आपने इन बंडल्स की फॉर्म में, इन पार्टिकल्स की फॉर्म में अपने ऑब्जेक्ट को -0.8 कूलम चार्ज प्रोवाइड करा। पहले से कितना था, पहले से 1 कूलम था, आपने -0.8 कूलम चार्ज प्रोवाइड करा, आपको कितना मिला 0.2 कूलम चार्ज आपका रिमेनिंग बचा है। ऑप्शन कितना बनेगा, ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछता है आपसे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो सीबीएसई बोर्ड 23 में ये पूछा गया, आपको दे रखा है कि द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 8 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और ये चार्ज
बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मानेंगे इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा होगा, ट्रांसफर करा होगा, ठीक है। तो यहां से कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें, हमें ये बताना है कि n कितने ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू हमें गिवन है, हमें क्यू गिवन बोलेंगे क्यू, Q इज इक्वल टू एन ई, हमें n निकालना है, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई, Q हमें गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन ई, ये हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये पावर ऊपर जाएगी, ये बनेगी 10 की पावर 7, देखो माइनस 12 यहाँ पर है, माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 बनेगा, इट विल बी 10 की पावर 7, हम उसको बोलेंगे 8 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1.6, ये कट होगा यहाँ से, इसको 80 बोलेंगे एंड इट विल बी 5, देन फाइनल आंसर विल बी 5 इंटू 10 की पावर 7। और ऑप्शन चेक करो, देखो एक ही ऑप्शन है डी, दी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब आपका 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 ऑब्जेक्ट का कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 23 में आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन कब पूछा है, 23 में पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। चेक करते एक बार, आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी 3 प्रॉपर्टी हमारे पास, एडिटिविटी इन चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन, पहले जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होगा, ट्रांसफर हो सकता है आपस में वो हम उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द पिट बॉल विद द चार्ज 16 नैनो कूलम, एक कोई भी पिट बॉल है हमारे पास, इस पिट बॉल के ऊपर 16 नैनो कूलम चार्ज है और हम इस बॉल को 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे 23 का क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक पहली प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू एन। अब पहले यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे कि आपने चार्ज कितना प्रोवाइड करा, एंड चार्ज नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड होगा विद साइन, ठीक है। तो एडिटिविटी इन चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दोनों प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसके अंदर। Q इज इक्वल टू एन ई, Q एन कितना, ये 10 की पावर 9 इंटू ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, देखो माइनस ये माइनस 19 और प्लस 9, 10 की पावर माइनस 10 बचेगा तो हम बोलेंगे इसको इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, हमें ये गिवन है नैनो, देखो यहाँ पे गिवन है हमें नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, मैं इसको 10 की पावर माइनस 9 में चेंज करूंगा, देन इट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 एंड दिस इज नैनो। तो आपका जो चार्ज बना वो बना माइनस 0.16 नैनो कूलम, आपने चार्ज प्रोवाइड करा अपने कंडक्टर को, पहले से कितना चार्ज था उसके ऊपर 16 नैनो कूलम, आप इतना चार्ज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन हम बोलेंगे टोटल चार्ज या फाइनल चार्ज, टोटल चार्ज कितना बना आपका इसमें 16 माइनस 0.16, देन इट विल बी 15.84 नैनो कूलम चार्ज उसके ऊपर रहेगा। ऑप्शन चेक करेंगे एक बार, देखो नैनो कूलम, देखो नैनो, ये नैनो नहीं, यहाँ पे तो ये हट गया ऑप्शन, नैनो ये हो सकता है, ये हो सकता है और नैनो ये हो सकता है, लेकिन 15.84 आप नियर बाई ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी दिखेगा, भाई हमने कुछ उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे बट उसके चार्ज पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब चार्ज अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और हम ये कह सकते हैं कि यदि हम उसको 16 चार्ज उसके पास ऑलरेडी था नैनो कूलम की फॉर्म में, हमने उसको 0.16 नैनो कूलम चार्ज प्रोवाइड करा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल चार्ज है, ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं देन चार्ज विल बी रिमेन सेम 16 नैनो कूलम, ठीक है। आगे चलते हैं, की बात करते हैं, यदि हम 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं विद द सेम चार्ज 16 नैनो कूलम, तो फिर चेक करते हैं कितना बन गया, देखो अभी आपके पास में जो चार्ज है वो 16 नैनो कूलम चार्ज है, अब आपने यहाँ पे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम पहले हमें चार्ज निकालेंगे, Q इक्वल टू एन, चेक कर लेते हैं, एंड दैट चार्ज विल बी नेगेटिव, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई
Q इज इक्वल टू, अच्छा आप सोचोगे कि मैंने एक बार कभी माइनस लगाया कभी नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन इट विल बी नेगेटिव। माइनस n 10 की पावर 19 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, देखो तो क्या आपस में, एंड इट विल बी Q इज इक्वल टू माइनस 1.6 कूलम चार्ज। लेकिन आपके ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है इट इज 16 नैनो कूलम चार्ज। अब इसको फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बन के आएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। आप अलग से चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट चार्ज इज माइनस 1.6 कूलम। इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल चार्ज है, मींस आपके ऑब्जेक्ट पे फाइनल चार्ज बन के आएगा एंड दैट चार्ज विल बी माइनस 1.6, क्योंकि अब इन दोनों में आपस में कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में हमसे पूछे जाते हैं जी। अब देखो 24 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे कि ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। ठीक है, हमने स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में पढ़ा भी था कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है, हमने थर्ड मेथड पढ़ा था वहां पे, फ्रिक्शन मेथड, उसमें हमने पढ़ा था कि हम यदि किसी भी जो बॉडी है, कोई भी ग्लास है या कोई भी रॉड है, हम उसको यदि किसी भी क्लोथ से, सिल्क क्लॉथ से यदि उसको रब करते हैं तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे एंड इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड द क्वांटिटी इज गिवन। ओके, हमें क्वांटिटी गिवन है Q इज इक्वल टू, पॉजिटिव चार्ज आया हमारे पास में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। ओके, एक रॉड है, एक रॉड ही बना लेते हैं यहाँ पे, एक रॉड हमारे पास में है, इस रॉड को हमने रब करा, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ से, तभी तो यहाँ पे चार्ज आया कौन सा, पॉजिटिव। मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज मीनिंग द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी उसके ऊपर, और कमी का मतलब है कि वहां से ट्रांसफर होकर बाहर जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ में आया? Got it. Now, the number of electrons and protons transferred are respectively. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या ट्रांसफर करते हैं, हम कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो प्रोटॉन की वैल्यू जीरो आने वाली है। प्रोटॉन जीरो आएंगे, देखो चेक कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन में यहाँ पे आप देखो तो प्रोटॉन जीरो ये है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रोटॉन तो जीरो ही ट्रांसफर होंगे, वो तो ट्रांसफर होते ही नहीं है, हम प्रोटॉन ट्रांसफर ही नहीं करते हैं, तो इट विल बी जीरो। यदि ये जीरो है तो बाकी ये हमारा नंबर आ गया, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें हमने कितने, 300। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हमने ऑप्शन डी सही कर लिया। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या Q इज इक्वल टू एन से एन की वैल्यू क्या 300 आ रही है, चेक कर लेते हैं। देन Q इज इक्वल टू एन ई, Q पता है हमें, यहाँ पे हमें n निकालना है, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू हमारे पास में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इकट हुआ 3 टाइम्स, ये टर्म ऊपर जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव 2 10 की पावर 2, 3 ऑलरेडी है, 10 की पावर 2 बनेगा, तो बोलेंगे हम 3 इंटू 10 की पावर 2 एंड इट विल बी 300। ऑप्शन डी ही सही होगा। लेकिन बिना सॉल्व करे भी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के ट्रांसफर जीरो होगा, जीरो। ऑप्शन में केवल डी ऑप्शन एक ऐसा है जहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर जीरो होगा। समझ आया? आगे चलते हैं। आप इन क्वेश्चंस को, ये आपने थ्योरी पहले पढ़ी भी रखी है, बहुत अच्छी बात है, आप इन क्वेश्चंस को बीच में पॉज करिए, बार बार देखिए, उनको एनालाइज करिए कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पीछे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐड करने पे क्या बन के आ रहा है, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। ये देखो क्वेश्चन, ये भी 24 में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल B1 एंड B2, दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक बॉल B1 है और एक बॉल B2 है, एंड विद द गिवन चार्ज -7 पिकोकूलम, -7 पिकोकूलम एंड +4 पिकोकूलम, ऐसा मान लेते हैं। देखो ये -7 पिकोकूलम, तो मैं इसको -7 चार्ज मान लूं, इसको +4 मान लेता हूं, ठीक है। they are brought in the contact with a third identical ball, एक identical third ball है B3 we consider, and then separated, हमने इन तीनों को कांटेक्ट में लेके आए और हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। हम इन तीनों को ऐसे कांटेक्ट में लेके आएंगे एंड देन हमने इनको सेपरेटली अलग अलग फिर से वापस जाके रख दिया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, देन द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकूलम। तीन बॉल्स है, एक पे -7 पिकोकूलम, एक पे +4 पिकोकूलम, एक पे नहीं पता कितना है, तो आगे बढ़ेंगे।
देन इनिशियल चार्ज, ओके, हमसे पूछा गया है कि B3 पे इनिशियल चार्ज कितना है। देखो हम इसको x मान लेते हैं, x पिको कूलम चार्ज। इन तीनों पे जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी बिफोर कांटेक्ट एंड आफ्टर कांटेक्ट। इन कांटेक्ट क्या होगा, आपका चार्ज मूव करेगा इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो चार्ज मूव करके आगे जा रहा होगा तो आपका इक्विलिब्रियम बन के आएगा। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं इन चार्ज को ऐड करेंगे और आपसे बोला गया है कि फाइनली दोनों बॉल, तीनों बॉल्स के ऊपर -2 पिको कूलम, -2 एंड -2 पिको कूलम मींस -6 पिको कूलम चार्ज बन के आएगा। इट विल द फाइनल चार्ज एंड इनिशियल चार्ज, ये आपका इनिशियल चार्ज है -7 + 4 + x = -6, ये बनेगा -3, -3 आगे जाएगा देन x विल बी -3 + 3, इट विल बी -3 पिको कूलम चार्ज। इसके ऊपर आएगा -3 पिको कूलम चार्ज। इनिशियली बॉल 3 के ऊपर -3 पिको कूलम चार्ज था, चेक कर लेते हैं। देखो यदि इसके ऊपर -3 पिको कूलम चार्ज था, इन तीनों को ऐड करेंगे, -3 -7 -3 -10 एंड -10 + 4 -6 पिको कूलम चार्ज इनिशियल था इन तीनों को ऐड करके, फाइनल भी -6 पिको कूलम। क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे, ठीक है, समझ में आया? आगे चले जी, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are sprayed into a chamber and then become charged with the +3 E T। ओके, तीन बॉल मान लेते हैं, 3 स्पेयर्स हमारे पास में है, उन तीनों पे एक पे +3 E चार्ज है, एक पे +5 E चार्ज है, एक पे -3 E चार्ज है। 3 आइडेंटिकल स्पेयर्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों पे ये चार्ज है। All the 3 spheres come in contact simultaneously for a moment and then got separated। तीनों को कांटेक्ट में लेके हम तीनों को फिर हटा देते हैं। Which of the following are the possible values? Okay, possible value देखो, अब कांटेक्ट में लेके आने के बाद में पहले इनिशियल चार्ज काउंट कर लें, कितना इनिशियल चार्ज है हमारे पास में। देखो काउंट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, पहले इनिशियल चार्ज तो यहाँ लिख लेते हैं। इनिशियल चार्ज कितना है, +3 +5, ये कट गया, देन इट विल बी 5E मींस फाइनली चार्ज कितना बन के आएगा हमारे ऑब्जेक्ट पे, तीनों का सम फाइनली 5E आने वाला। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखो ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 5.5 3.5 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं, देखो अब देखो हम इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 10 - 4 इज 6E चार्ज विच इज नॉट पॉसिबल। 6 and 6 12 12 - 7 12 - 7 will be 5E possible। ये स्पॉट चेक कर लेते हैं, इट इज दैट 5 and 7 12 12 - 8 4E। अब देखो ऑप्शन ए में 6E आ रहा है, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी में 5E पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज। अब चार्ज कितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आप उसमें, डिपेंडिंग अपॉन द उसकी शेप क्या है, साइज क्या है। भाई यदि आइडेंटिकल है तो तीनों पे इक्वल आएगा, डिफरेंट साइज एंड शेप्स हैं तो उन पे डिफरेंट आपकी वैल्यूज बन के आएंगे। देन ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4E पॉसिबल नहीं है, देन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मुझे बताना है कि कोई भी कंडक्टर यदि हमारे पास में है, कोई भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर यदि हमारे पास में होता है तो उस कंडक्टर के इनसाइड चार्ज ऑलवेज 0 होता है। जो इनसाइड चार्ज है इट इज ऑलवेज 0। कंडक्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि इनसाइड चार्ज इज ऑलवेज 0 इनसाइड कंडक्टर, कोई अंदर चार्ज नहीं होगा। अब लोग सर हमें इसको चार्ज प्रोवाइड करें, ओके, हम यदि इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज ऑटोमेटिक सरफेस पे मूव हो जाएगा, इनसाइड नहीं रहेगा, आपके कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। मानो कि आपके पास में एक फुटबॉल है, फुटबॉल में वो जो फुटबॉल है वो एक मेटल की बॉल बनी हुई है, काइंड ऑफ द फुटबॉल, आपने उसके इनसाइड चार्ज को इंसर्ट करने की कोशिश करी, चार्ज सारा मूव करके आपके सरफेस पे आ जाएगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखो
एन आइसोलेटेड कंडक्टर विद ए कैविटी, एक कंडक्टर है उसके अंदर कैविटी बनी हुई है, कैविटी का मतलब उसके अंदर एक छोटा सा होल है, आप कह सकते हैं होल है उसके अंदर, एंड देन टोटल नेट चार्ज, इस टोटल जो कंडक्टर है उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है इन द इनसाइड द कैविटी, टोटल नेट चार्ज उसके ऊपर प्लस क्यू है, टोटल नेट चार्ज प्लस क्यू है, और उसके जो सरफेस है, उस जो कैविटी है उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। आप ये बताएंगे पहले मुझे कि इस पूरे पे इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज आपके पास में प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आपके पास में है, कुछ चार्ज कैविटी के अंदर है, कुछ नेट चार्ज जो कि इस बॉडी के ऊपर है, बॉडी के ऊपर है नाउ, ठीक है। देन आपसे पूछा गया द चार्जेस ऑन द कैविटी वॉल, इस कैविटी वॉल पे कितना चार्ज आ जाएगा, एंड द आउटर सरफेस, और इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, ये आपसे पूछा गया। यदि कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होने वाला है, देन क्या होगा कि यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होके आपके इस कैविटी वॉल के ऊपर जाएगा, एंड दैट चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? इसलिए मूव करके जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज ऑलरेडी कैविटी में है, नेगेटिव चार्ज जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, मींस यहां से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे, यदि यहां से नेगेटिव मूव करके यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। यदि किसी के पास से नेगेटिव मूव करके आगे जा रहा है तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आपकी वॉल के ऊपर, इस टोटल सरफेस के वॉल के ऊपर Q प्लस क्यू चार्ज बन के आएगा, और जो कैविटी है उसके इनसाइड में प्लस क्यू होगा, और उसकी बॉडी के उस कैविटी की वॉल के ऊपर माइनस क्यू बन के आएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और पहले कंसेप्ट को समझिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हुआ क्या इसके अंदर, हुआ ये कि जो कैविटी में चार्ज है उस कैविटी के चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए इस वॉल, जो आउटर सरफेस वॉल है, वहां से कुछ चार्ज मूव करके इनसाइड में जाएगा। बिफोर सिस्टम कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का एडिशन था बिफोर, किसी सिस्टम किसी प्रोसेस से फॉलो होने से पहले। अब क्या हुआ, आपकी वॉल से टोटल जो आउटर सरफेस है वहां से इनसाइड चार्ज मूव करके गया माइनस क्यू, इसका मतलब प्लस क्यू यहां पे आ गया। आपके आउटर सरफेस पे देखो, आउटर सरफेस पे कैपिटल क्यू प्लस क्यू आ गया, और इनर देखो ऐड करो, ये 0 बन गया, ये तो मैं आपका फाइनल चार्ज इनसाइड कैविटी। अब ये चार्ज होगा इनसाइड कैविटी प्लस क्यू है, कैविटी की वॉल पे यहाँ पे माइनस क्यू है, और सरफेस पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। फाइनल चार्ज देखो, कैपिटल क्यू प्लस क्यू, आउटर सरफेस पे ऑप्शन देखो सी, और कैविटी के वॉल पे माइनस क्यू ऑप्शन सी सही है। समझ में आया, ठीक है, थैंक यू सो मच।